नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जो एक ऐसी दवा बनाना चाहता है जो इंसानों को गायब कर सकती है। इस दवा को बनाने के बाद वो क्या क्या कारनामे करता है, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। ये वैज्ञानिक बचपन से ही बहुत शरारती था। यहीं पर हम एक बच्चे को देखते हैं और वही बच्चा हमारा वैज्ञानिक है जिसका नाम केल्विन है। केल्विन ग्रहों पर रिसर्च कर रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ आती है। वो देखती है कि उसका होनहार बेटा ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। जब उसकी माँ टेलीस्कोप में देखती है तो बड़े बड़े ग्रहों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। केल्विन की माँ को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। फिर वो केल्विन को समझाती है, तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन चुका है। यहाँ कई वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं। केल्विन सबको अपनी दवा के बारे में बताता है और कहता है कि मेरी इस दवा से इंसान गायब हो जाता है, लेकिन किसी को उसकी बात का यकीन नहीं होता। केल्विन सबको यकीन दिलाने के लिए उस दवा को खुद पर ही लगाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वहाँ मौजूद सारे वैज्ञानिक उसका मजाक उड़ाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अपने फेलियर की वजह से केल्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। फिर वो उस पर हंसने वाले साइंटिस्टों को पीटने लगता है। केल्विन को अपनी बेइज्जती की वजह से इतना गुस्सा आता कि वो यहाँ पर 4 साइंटिस्टों को मार देता है। क्योंकि केल्विन का दिमाग खराब था, इसलिए कोर्ट उसको पनिशमेंट देने की बजाय पागलखाने भेज देती है। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ केल्विन पागलखाने से भाग रहा होता है। अब हम ये भी जान जाते हैं कि केल्विन पूरी तरह ठीक हो चुका है। दूसरी ओर हम कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो बहुत शरारती होते हैं। तभी उनकी प्रिंसिपल वहां आती हैं और सब बच्चों को बताती हैं, तुम्हारे फिजिक्स टीचर फ्रेंकी की मौत हो चुकी है और अब से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। और ये मिस्टर स्मिथ कोई और नहीं बल्कि केल्विन ही था, जो अपना नाम बदलकर इस स्कूल में आया है। इन शरारती बच्चों ने यहाँ भी केल्विन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। केल्विन उनको इग्नोर करके अपनी फिजिक्स क्लास शुरू करता है, लेकिन छात्रों की बेरुखी और ध्यान न देने के कारण उसे निराशा होती है। उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिससे वह सवाल पूछता है, लेकिन इस क्लास में किसी को कुछ भी नहीं आता था। पर छात्रों की हंसी और लापरवाही केल्विन को और ज़्यादा परेशान कर देती है, मगर वह अपने गुस्से को काबू में रखता है। इसी बीच बाहर बास्केटबॉल कोर्ट में लड़कियों का डांस प्रैक्टिस चल रहा था। केल्विन वहां पहुंचता है और उन्हें डांस करते देख मोहित हो जाता है। डांस खत्म होने के बाद लड़कियां नहाने चली जाती हैं, लेकिन केल्विन वहीं पर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी वहां उनका क्लासमेट आता है जिसका नाम जॉर्डन था। वो चुपके से इन लड़कियों को नहाते हुए देखता है। ऐसा करते हुए केल्विन उसे देखता है, लेकिन जॉर्डन के जाते ही केल्विन भी उस खिड़की से उन लड़कियों को देखता है। तभी वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। केल्विन इसको देखकर पहले घबराता है, फिर संभल कर कहता है कि मेरे यहाँ पैसे गिर गए थे, उन्हीं पैसों को उठा रहा था। यहाँ पे प्रिंसिपल केल्विन को बताती है कि उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ना है और उसे एक एड्रेस देती है। इसके बाद हम केल्विन को देखते हैं। वो बैठ के अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वो अभी भी उदास था। उसका पिछला प्रयोग असफल हो चुका था और उसके साथी साइंटिस्टों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और अब उसके स्टूडेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए वो अब ठान लेता है कि वो अब अपना एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। फिर वो अपने पुराने कामों लग जाता है। अगले कुछ दिनों में उसने एक नया फॉर्मूला तैयार किया और इसे सबसे पहले खरगोशों पर आजमाया। लेकिन वो फॉर्मूला भी काम नहीं करता है। लेकिन केल्विन हार मानने वालों में से नहीं और वो पूरे जी जान से फॉर्मूला बनाने में लग जाता है। वो कड़ी मेहनत के बाद इस फॉर्मूले को तैयार कर लेता है। फिर वो अपने पालतू खरगोश पर ट्राई करता है। खरगोश देखे ही देखते गायब हो जाता है। अब वो इस फॉर्मूले को इंसानों पर ट्राई करना चाहता है। फिर वो अपने आप को ही इंजेक्शन लगाता है। फिर वो भी देखते ही देखते गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट्स के बाद वो खरगोश नजर आने लगाता है। वो अब समझ जाता है कि ये दवा केवल 10 मिनट्स के लिए ही काम करती है। केल्विन थकान से चूर होकर सो जाता है और नींद में कई लड़कियों के सपने देखता है जो उसे अपनी ओर खींच रही होती हैं। सपनों की ये दुनिया उसे विचलित कर देती है। अचानक केल्विन का सपना टूट जाता है, लेकिन अब वह इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल द्वारा दिया गया एक एड्रेस याद आता है जो उसकी क्लास की एक लड़की का होता है। इसके बाद वह इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर पहुंचता है। इसके बाद वो उसके सारे कपड़े उतार कर उसे छूता है और निहारता है और कुछ ही देर के बाद वो वापस घर आ जाता है। दूसरे दिन केल्विन स्कूल में एक सरप्राइज टेस्ट लेता है और खुद एक किताब पढ़ने में लग जाता है। जैसे ही टेस्ट का टाइम पूरा होता है, सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपनी किताबें नीचे गिराते हैं, जिससे केल्विन अचानक बहुत डर जाता है। केल्विन को डरते हुए देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। इन सभी को हंसता हुआ देखकर केल्विन को उन वैज्ञानिकों की याद आती है जो उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे।
इससे केल्विन को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है और वह इन स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद केल्विन उन सभी से पेपर छीनकर उन्हें फेल कर देता है। दूसरी ओर प्रिंसिपल एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुलाती हैं जो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर था। प्रिंसिपल उसे बताती हैं कि वह आगे किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उसके पास जाकर एक ऑफर देती है कि अगर वो लड़का उसको खुश कर देगा तो वो उसे पास कर देगी। उस लड़के को और क्या चाहिए था। वह उछलता हुआ प्रिंसिपल पर टूट पड़ता है और वो प्रिंसिपल के साथ घपा घप करता है। इधर हम केल्विन को उसके घर में देखते हैं। उसे एक अजीब सा सपना आता है। ये सपना उसके बचपन के बारे में था। यहाँ डॉक्टर केल्विन की माँ को कहता है कि केल्विन दिमाग से बहुत तेज है, वो जो भी करना चाहेगा वो उसे हासिल कर सकता है, लेकिन वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगले दिन हम लोग दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो टॉयलेट में केल्विन के बारे में बातें कर रहे थे। वे लोग केल्विन से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि केल्विन ने उन्हें फेल कर दिया था। लेकिन उनकी यह बात केल्विन भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन अपनी क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू करता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल उससे पूछती हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई औरत है। केल्विन कहता है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और न ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है। फिर प्रिंसिपल उसके पास जाती है और उसके पास जाकर उसे सिड्यूस करती है, लेकिन केल्विन एक सख्त लौंडा था जिससे प्रिंसिपल को काफ़ी गुस्सा आता है। प्रिंसिपल उसे धमकी देती हैं कि अगर केल्विन ने उसके जिस्म की आग को ठंडा नहीं किया तो वह उसे स्कूल से निकाल देगी, क्योंकि उसे केल्विन का दवा वाला इंजेक्शन मिल गया था, और उसे पुलिस को देने की बात करती है। पुलिस का नाम सुनकर केल्विन बहुत डर जाता है। इसके बाद वह प्रिंसिपल के सामने आकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे धमकी दी थी इसलिए केल्विन बहुत गुस्से में था। वह प्रिंसिपल से रोमांस करते हुए उसे यहीं पर मार देता है। इसके बाद वह प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर अपने क्लासरूम में जाता है। यहाँ सारे बच्चे मिलकर केल्विन के साथ मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि केल्विन कौन है। उन लोगों के इस मजाक ने केल्विन के गुस्से को बहुत भड़काया। इसके बाद वह स्कूल के गेट पर जाकर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और वह अपना इंजेक्शन निकलकर खुद को लगाकर गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वह सबसे पहले एक लड़के के पास जाता है। केल्विन पहले तो उस लड़के को मारता है। इसके बाद वह लड़की के कपड़े फाड़कर उसे जान से मारने के लिए दौड़ता है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन केल्विन उसे भी जान से मार देता है। तभी वहां से दो लड़कियां गुजर रही होती हैं। उन दोनों को उस लड़की का शव दिख जाता है। वे लोग उस लड़की के शव को देखकर बहुत घबरा जाती हैं और भागकर क्लास में जाती हैं जहां केल्विन पहले से बैठा होता है। वो यहाँ आकर केल्विन को बताती है कि हमने वहां पर अपनी सहेली का शव देखा है। इसके बाद केल्विन उन दोनों को क्लास में ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वह पुलिस को बुलाने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाता है। इसके तुरंत बाद ही केल्विन इंजेक्शन लगाकर अंदर आता है। यहाँ केल्विन की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन केल्विन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये लड़कियां बहुत डर जाती हैं और दरवाजे की तरफ भागती हैं। लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। इसके बाद केल्विन इनमें से एक के कपड़े उतारकर उसे फिश टैंक में डुबाकर मार देता है। अब केल्विन दूसरी लड़की के पास जाता है। ये लड़की वही थी जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने केल्विन को दिया था और यह केल्विन की पसंदीदा थी। इसके बाद केल्विन अपने एनाकोंडा को उसके मुंह में डालता है। काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि यह लड़की दम घुटने से मर जाती है। इसके बाद हम विकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा था। विकी जैसे ही नहाना शुरू करती है तभी केल्विन यहाँ आ जाता है। इसके बाद वह विकी को पानी में गिरा देता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण विकी की मौत यहीं पर हो जाती है। विकी को अंदर गए काफ़ी देर हो चुकी है। तब उसका बॉयफ्रेंड जब अंदर जाकर देखता है कि केल्विन ने विकी को भी मारकर अलमारी में बंद कर दिया है। वो विकी की लाश देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह में भी एक मुक्का पड़ता है और वह जल्दी से भागने लगता है। वह भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में केल्विन उसे पीटकर छत से नीचे फेंक देता है। ये लड़का भी यहाँ मारा जाता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ एक कपल बैठकर खुलम खुला प्यार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद ये लोग भपागप करके यहाँ से जाने वाले थे। तभी लड़की बाथरूम में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वह अंदर जाकर विकी की लाश देखती है। उसे देखकर वह जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है और वह यहाँ काम कर रहे सर्वेंट पर शक करता है। इसके बाद वह उस सर्वेंट को बहुत पीटता है, लेकिन तभी इनविजिबल केल्विन यहाँ आ जाता है और वह इस लड़के को भी बहुत पीटता है। जॉर्डन काफ़ी मजबूत था, इसलिए वह केल्विन से लड़ाई करता है, जिससे केल्विन को भी काफ़ी चोटें आती हैं। लड़ाई करते हुए इंजेक्शन के 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अचानक केल्विन इन दोनों को दिखाई देने लगता है। केल्विन को देखकर ये लोग बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर केल्विन जॉर्डन पर हमला करता है।
वह जॉर्डन को मुक्का मारकर उसकी गर्लफ्रेंड को पैरों से कुचलता है। इसके बाद वह अपने घर जाकर अपने सामान को पैक करके शहर से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जॉर्डन यहाँ अपनी गन लेकर पहुंचता है। केल्विन उसे चकमा देकर फिर से वह इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वह इनविजिबल होकर जॉर्डन की बहुत पिटाई करता है। तभी वहां पड़े हुए एक और इंजेक्शन जॉर्डन के हाथ लग जाता है और वह भी इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। ये लोग एक दूसरे को पीट रहे थे, तभी गन हवा में उठती है और फायर होती है। इनमें से एक आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर नीचे खड़ी पुलिस यहाँ पहुंचती है और वे लोग इस डेड बॉडी को केल्विन की लाश समझकर यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केल्विन जोर जोर से हंसता है, लेकिन केल्विन अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वह एक इंजेक्शन लेकर यहाँ से निकलता है। इधर हम टीवी के न्यूज एंकर को देखते हैं जो केल्विन की खबर सुना रही है। केल्विन उससे बदला लेने यहाँ पहुँचता है और वो टीवी के सामने उस न्यूज एंकर के कपड़े फाड़ देता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि केल्विन अभी जिंदा है। इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज़ के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।